दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बात करेंगे और ये सभी क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड होंगे और वो भी लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन से संबंधित। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसके जैसा लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेटर के आज हम सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों अपने इस वीडियो में टोटल 25 एमसीक्यूज है और ये सभी एमसीक्यूज कैलकुलेशन पर डिपेंडेड है, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर के हैं। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रत्येक प्रश्न को विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और कारण सहित उत्तर बताएंगे। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप जरूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं। ये सभी लिब्रे ऑफिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। सवाल नंबर अपना 1 है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हमसे पूछा गया है और इसके लिए ऑप्शन अपने सामने है। तो प्रिंट को प्रीव्यू करने से पहले, यानी आप जैसे भी कोई अपन ने स्प्रेडशीट तैयार की है, उस स्प्रेडशीट को प्रिंट करने से पहले जो कमांड अपन देते हैं और देखते हैं वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, जहाँ से हम सब कुछ सेट कर सकते हैं। जैसे पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, पेज का साइज हम और पेपर का प्रकार हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जूम आउट, ये चीज़ें भी टोटल उसमें होती है। प्रिंट प्रीव्यू की कमांड लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में कंट्रोल+Shift+O होती है, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें सही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कंप्लीट सीट को जब हमें सेलेक्ट करना हो तो इसके दो ऑप्शन होते हैं, कंट्रोल+A और कंट्रोल+Shift+स्पेस। उत्तर अपना डी है, बोथ ए एंड बी, यानी कंट्रोल+A से भी पूरी सीट को सिलेक्ट किया जा सकता है और कंट्रोल+Shift+स्पेस से भी। अब देखो, यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि हमें पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, एक डॉक्यूमेंट में जितने भी है उन सब को, तो वहाँ पर केवल और केवल कंट्रोल+A से ही सेलेक्ट ऑल होगा। वहाँ यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि हम कंट्रोल+Shift+स्पेस की को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर सेलेक्ट ऑल नहीं होगा। यानी लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर के लिए सेलेक्ट ऑल के दोनों ऑप्शन है, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए सेलेक्ट ऑल का केवल एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। सेल को एडिट यानी जिस सेल में हम वर्क कर रहे थे उस सेल को एडिट करना है तो F2 जो होता है ये एडिट करने का ही होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ये किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के भी काम आता है, यानी F2 ये एक फंक्शन की का प्रकार होता है। कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती है जो F1 से लेकर के F12 तक चलती है। F2 जो है ये रीनेम करने के काम आती है या एडिट का ऑप्शन इसमें हो गया। F1 कहीं भी आप प्रेस करते हैं तो ये हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर को ओपन कर देती है, यानी जिस सिस्टम को आप चला रहे थे आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप F1 को प्रेस कर दीजिए, उसकी हेल्प मेनू ओपन हो जाएगी। अगला अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। कितना नहीं कर सकते? देखो लिब्रे ऑफिस जो कैलकुलेशन होती है उसमें मैक्सिमम जूम 400% का होता है, राइट। ध्यान से समझना, मैं पहले बता रहा हूँ होता कितना है। 400 तक हम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 400 है। बाय डिफ़ॉल्ट 100% आता है और जब हम 100% बाय डिफ़ॉल्ट और 400 आता है तो इनके बीच में हम इसको कहीं भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन 500, क्योंकि 400 से ऊपर जूम नहीं हो सकता भाई। जब मैक्सिमम जूम ही 400% है तो उससे ऊपर कैसे हो जाएगा। तो जो 500% है वो जूम इसमें नहीं कर सकते, बाकी जूमिंग हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में सेल की फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है कंट्रोल+1,
यानी कंट्रोल बटन के साथ आपको क्या करना है, 1 प्रेस करना है। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं, 1, F1 प्रेस नहीं करना है, सीधा 1 प्रेस करना है। तो वहाँ से हम सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में कुल कितने कॉलम होते हैं। रो एंड कॉलम दोनों की बात कर लेता हूँ मैं। तो जो कॉलम होते हैं वो तो है 1024, और जो रो अपने होते हैं वो है 10,48,576। यानी अगर रो की बात होती यहाँ पर तो बी ऑप्शन कर देते हम, और अभी कॉलम की बात हो रही है तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखो, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन यानी वर्कशीट जिसको बोल सकते हैं, एक्सेल में हम वर्कशीट तैयार करते थे, यहाँ पर इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। वैसे एक्सेल भी स्प्रेडशीट तैयार करने के काम ही आता है। तो इसमें अपन जब टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन। ध्यान देना, ये डबल लाइन जो होती है इसको कोलन बोलते हैं, और ये जो होता है इसको सेमी कोलन कहा जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन का उपयोग यदि हम करेंगे तो हम उस स्प्रेडशीट में टाइम इंसर्ट या इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में मर्ज सेल कमांड, सेल को मर्ज करना, मर्ज करने का मतलब क्या है, मर्ज, देखो सेल क्या है, एक्सेल में सबसे छोटी यूनिट सेल ही होती है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहा जाता है। तो ये जैसे इतना सारा सेल है, और हमें मान लीजिए कि यहाँ पर एक टाइटल डालना था यूपीपीसीएल टेक्नीशियन 2020, तो ये 2 से 3 सेल के बीच में आ रहा है। इन सभी सेलों को एक करना सेल मर्ज करना कहलाता है, और इसके लिए हमें फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करना होता है। जब हम फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करते हैं तो आगे फर्दर ऑप्शन आता है मर्जर एंड सेंटर, यानी मर्ज करके उसको सेंटर में टाइपिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा गया कि ये सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स है। गलत क्यों है वो देखिए। गलत इसलिए है कि जो नंबर होते हैं वो लेफ़्ट नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइनमेंट होती है उनकी, और जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनकी राइट नहीं लेफ़्ट होती है। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए कि ये अपना एक सेल है, तो इस सेल में जब भी हम कोई नंबर डालते हैं ना, जैसे मान लीजिए 524 लिखें, तो वो 524 तो यहाँ से आएंगे इस ओर से। अब यदि हम इसको मान लीजिए कि 5241 लिखते तो ये 5 यहाँ आ जाता, 2 यहाँ होता, 4 1 यहाँ 1 होता। और वहीं यदि मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं और मान लीजिए कि आपने नाम लिखा यूपीपीसीएल, तो वो इस ओर से आएगा यूपीपीसीएल। तो ये अलाइनमेंट जो है ये लेफ़्ट कहलाती है। तो अल्फ़ाबेट की लेफ़्ट होती है, नंबर की राइट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही होती है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट बनाकर भी मैं इस क्वेश्चन को डाल सकता था, पर इस तरीके से दे दिया, बात एक ही है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अपना फॉल्स कहलाएगा। आप याद रखना, ये आ भी सकता है, नंबर की राइट अलाइनमेंट होती है और अल्फ़ाबेट की लेफ़्ट होती है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में अगर सेल में बड़ी वैल्यू है तो क्या मान आएगा, यानी वैल्यू इतनी अधिक है कि उसको सेल में दर्शाया नहीं जा सकता। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी और लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में भी हैश 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 आते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, 3 ही हैश आते हैं, 4 नहीं आते। जैसे इसमें 4 का ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो ये नहीं करेंगे, केवल 3 हैश आएंगे। ठीक है, और ये जो हैश नेम आता है ना, ये तब आता है जब फॉर्मूला गलत हो जाए, यानी हम जो फंक्शन डाल रहे थे उसमें फॉर्मूला लिखते टाइम यदि गलती हो जाती है तो फिर हैश नाम आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी भी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। एक्सेल में, इसमें लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में यदि सेल को डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस माइनस का निशान है, वहीं सेल को ऐड करना हो तो कंट्रोल प्लस प्लस का निशान भी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। एक पूरी की पूरी रो आपको सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस का इसमें उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में शिफ्ट प्लस स्पेस जब आप दबाएंगे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में
फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? देखो वैसे तो फंक्शन डालने के लिए आपको सीधे सीधे एक्टिव सेल में डाल सकते हो, जिस एक्टिव सेल में हम जा रहे थे, और फॉर्मूला बार में जाकर के हमें एंट्री करनी होती है तो वहाँ से आप कर सकते थे। लेकिन डायरेक्ट यदि कहीं भी आप फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+F2 इसके लिए शॉर्टकट की होती है। यानी कंट्रोल बटन के साथ में आपको क्या करना है, फंक्शन की नंबर 2 को प्रेस करना है तो आप वहाँ से भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड और ट्रंक फंक्शन दोनों एक समान होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, दोनों एक समान नहीं होते हैं। मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ। देखो राउंड जो होता है ना, ये होता है संख्या को पूर्णांक करने के लिए और डेसिमल तक ही पूर्णांक करने के लिए होता है, और ट्रंक जो होता है ये पूरे पूरे संख्या को एक पूर्णांक के रूप में लौटाता है। मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले ट्रंक का देख लीजिए। यदि आप फॉर्मूला टाइप करते हैं बराबर का निशान और फिर ट्रंक लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप 4.9 लिख करके जब एंटर प्रेस करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमें 5 प्रदर्शित होगा। तो ये तो यानी ये किसी संख्या का इंटीग्रेटर हमें वापस देता है। इंटीग्रेटर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ट्रंक का उपयोग पूर्णांक प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी आप 4.9, यदि हम यहाँ पर 4.8 भी लिखते तब भी उत्तर इसका 5 ही आता। यदि हम यहाँ पर 5.1 लिखते तब भी 5 ही आता। 3 पॉइंट से लेकर के ये इसमें तो वही आता। और इसी तरह से आप यदि माइनस के जैसे 3.5 लिख देते ना तो इसमें फिर माइनस का 3 आता, क्योंकि नेक्स्ट संख्या को लेके जाता है ये। लेकिन राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब होता है जैसे हमने 1.25 लिख दिया था, बराबर का निशान राउंड फंक्शन लगाया 1.25 लिखा, तो इसमें क्या होगा 1.30 ये हमें वापस रिटर्न के रूप में मिलेगा। यानी दशमलव के बाद के अंकों को राउंड फिगर में करने का काम करता है, इसलिए दोनों एक समान नहीं होते हैं। ये भी कथन गलत स्टेटमेंट है। दोनों का फंक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? कैलकुलेशन में बनी फाइल को स्प्रेडशीट कहते हैं, इसलिए .ods होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का होता है राइटर का, ये अपने इम्प्रेस का होता है, और XLSX ये तो एक्सेल में बनी फाइल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर राइटर और प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस जिसको बोलते हैं अपने, 3 तरह के होते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जैसे इसमें होता है राइटर, कैलकुलेटर और इम्प्रेस। तो इनमें आप किसी भी जब फाइल को ओपन करते हैं तो उन सब का बाय डिफ़ॉल्ट नाम अनटाइटल 1 ही आता है, जबकि वहीं पर MS एक्सेल में बुक 1 आता था, तो अनटाइटल्ड 1 इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कमेंट का मतलब होता है किसी सिस्टम को हाईलाइट करना। सेल में आपने कोई वैल्यू डाल दी थी, उस वैल्यू के बारे में आप डिटेल से जब एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो कहलाता है कमेंट करना, और इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+C, Ctrl Alt और C। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर और राइटर दोनों में Ctrl+D का काम समान होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। राइटर में Ctrl+D डबल अंडरलाइन करने के काम आता है, जबकि कैलकुलेटर में D जो है ये किसी सेल या फाइल को रिमूव करने के या एक्टिव सेल में डेटा इंसर्ट करने के काम आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फाल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल केस क्या है? साइकिल केस का मतलब होता है एक चक्कर चलते रहना केस का, और केस का मतलब होता है अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। अपर केस का मतलब होता है सारे सारे कैपिटल में होंगे, जैसे UP PCL। लोअर केस का मतलब है सारे सारे छोटे केस में होंगे, जैसे UP PCL। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि पूरे वाक्य के ऊपर का जो होता है, फर्स्ट जो होता है वो कैपिटल का होगा, तो साइकिल केस ऑल अबव आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट 7,8 का मान क्या होगा? देखो प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। अब जिनको शुद्ध हिंदी आती है वो तो समझ जाएंगे। गुणनफल का मतलब क्या होता है? इनको मल्टीप्लाई करना, तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर कितना आएगा? 56। तो प्रोडक्ट 7,8 का मान कितना आएगा? 56 आएगा। हिंदी में प्रोडक्ट को गुणक बोलते हैं या गुणनफल बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगली सीट पर जाने के लिए किसका उपयोग करें। कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करना होगा। अकेला टैब प्रेस करोगे तो अगले सेल में चले जाओगे। मान लीजिए जिस सेल में आप काम कर रहे थे, टैब प्रेस करोगे नेक्स्ट सेल में चले जाओगे, जबकि कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करोगे तो पूरी की पूरी सीट ही आगे हो जाएगी। यानी अभी आप सीट नंबर 1 पर थे तो सीट नंबर 2 पर चले जाओगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जितने भी सेल होते हैं उन सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर दो और सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे, एक सेल बन जाएगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है। तो टाइटल बार, मेनू बार, नीचे स्टेटस बार और टास्क बार होती है, ये सब के सब हाइड हो जाएंगे और हमें पूरी स्क्रीन पर स्प्रेडशीट ही दिखाई देगी, केवल स्प्रेडशीट दिखाई देगी। स्क्रॉल बार ये सब हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस 8 होता है जो उसको हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है, उसमें बैकग्राउंड कलर या उसको खुद कलर के रूप में कर देता है ये। कंट्रोल प्लस फंक्शन की नंबर 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा। सेल का एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में होता है और ये नेम बॉक्स कहाँ होता है, यहाँ फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पर होता है, मेनू बार के ठीक नीचे। तो इसमें अपने को एक सेल का एड्रेस मिल जाता है। जैसे उसमें लिखा हुआ है A1, इसका मतलब अपना एक्टिव सेल अभी कहाँ है, A1 जो है वो एक्टिव सेल है अपना। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर करो। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।